नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। द भारत मित्र में आज हम आपको कुछ क्रोनोलॉजी बताने वाले हैं और आप बताइएगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। मुझे एक गाना याद आ रहा है कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन रिश्तों का इल्जाम न दो, प्यार को प्यार रहने दो, इसे महसूस करो, प्यार को कोई नाम न दो। तो हम आखिर क्यों ये बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको हम विधानसभा चुनाव में लेके चलते हैं। विधानसभा चुनाव में, जब झारखंड के विधानसभा चुनाव में आप चलेंगे तो एक सीट थी, उस सीट का नाम था राजधनवार। अब राजधनवार सीट का गणित बड़ा जबरदस्त था। राजधनवार से विधायक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, ठीक है। अब बाबूलाल मरांडी राजधनवार जीत तो गए, लेकिन इनकी जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? इनकी जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी जेएमएम की। कैसे थी? थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जेएमएम की भूमिका ऐसे थी कि जेएमएम के एक निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो यहां से खड़े थे। निर्दलीय कैंडिडेट जो खड़े थे, जिन्होंने बाबूलाल मरांडी को जितवा दिया वरना बाबूलाल हार रहे थे। बहरहाल चलिए, ये हो गया पहला केस, ये आपको पता है। उसके बाद एक और केस बताते हैं। राजभवन में हेमंत सोरेन और बाबूलाल के हाथ जोड़ करके मिलने की जो तस्वीर थी, यह खूब वायरल हुई थी। सबने खबर चलाई कि हेमंत सोरेन ने फिर से दिल जीत लिया, बहुत शिष्ट आदमी है और बहुत सब कुछ है। तो बहुत अच्छी तस्वीरें थी, तो वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तस्वीरें आपके सामने रख दें। कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, तो हर मुख्यमंत्री अपना एक इकोसिस्टम होता है। हर मुख्यमंत्री चाहता है कि जो अधिकारी है वो उसके इकोसिस्टम के। मुख्यमंत्री निसंदेह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यही चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य के डीजीपी कौन है? अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता किनके गुड बुक्स के? बीजेपी। राज्य की मुख्य सचिव कौन है? अलका तिवारी। अलका तिवारी किनकी गुड बुक्स की है अधिकारी? बीजेपी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थी। यह भी बीजेपी के कार्यकाल में अनुराग गुप्ता पर हॉर्स ट्रेडिंग को मदद करने का आरोप लगा था, निलंबन तक झेलना पड़ा था। फिर एडीजी रैंक पर इनकी वापसी होती है। हेमंत सोरेन ने ही इनके निलंबन पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो कुल मिलाकर के लेकिन इनको फिर डीजीपी बनाया गया। फिर से वही सवाल आ जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कुछ क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। चलिए, अब एक और आपको मैं तस्वीर बताऊंगा। एक और तस्वीर आपने देखी होगी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन था और आश्चर्यजनक रूप से उसी दिन बाबूलाल मरांडी का भी जन्मदिन था। रघुवर दास दिशोम गुरु शिबू सोरेन के घर जाते हैं, पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। रूपी सोरेन का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, बाबूलाल मरांडी के घर नहीं जाते हैं। क्यों? क्रोनोलॉजी देखिएगा आप। मैं एक एक करके तमाम चीजें लिखता जा रहा हूं, आप क्रोनोलॉजी देखिएगा। बाबूलाल का जीतना, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार में कोई गड़बड़ है, मैं सिर्फ कह रहा हूं बाबूलाल का जीतना किसकी बदौलत? हेमंत, जेएमएम। सेकंड, ये पहला क्रोनोलॉजी। सेकंड, डीजीपी सीएस बीजेपी के इकोसिस्टम वाले। तीसरा, रघुवर का दिशोम गुरु के घर पहुंचना।
ठीक है, अभी मैं एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाला हूं। चौथा, रघुवर का दिशोम गुरु के घर पहुंचना, सब कुछ ओके, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि सरकार में कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन दिशोम गुरु का के यहां पहुंचना रघुवर दास का। चलिए, उसके बाद जेएमएम का या फिर हेमंत और कल्पना का, दोनों का दिल्ली चुनाव से दूर रहना। नो डाउट देश के दो सबसे बड़े एसटी चेहरे हेमंत और कल्पना है, दिल्ली इलेक्शन से दोनों दूर हैं। ठीक है, आपने इनको चुनाव प्रचार करते हुए नहीं देखा होगा। दिल्ली इलेक्शन से हेमंत कल्पना दोनों दूर हैं। पांचवा, प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर का मुख्यमंत्री से मिलना, और मुलाकात के 2 दिन बाद सभी कांग्रेस विधायक और सभी कांग्रेस कोटे के मंत्री कहां हैं? सब दिल्ली में। सब कहां है? दिल्ली में। सबका दिल्ली में जाकर के किससे मिलना? राहुल खड़गे। इसी दौरान जब इधर दिल्ली में मुलाकात होनी है, इसी दौरान सीएम हेमंत सोरेन का पहले बंगाल जाना, बंगाल में ममता दीदी के साथ प्लस अंबानी से मिलना, ममता दीदी से मिलना और अंबानी से मिलना। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार में कुछ गड़बड़ है, मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं, कोई हंसेगा नहीं। अंबानी से और ममता दीदी से मिलना। और 8वां, सीएम हेमंत सोरेन की आज एनिवर्सरी है। सीएम हेमंत प्लस कल्पना भाभी गांडे विधायक अपनी एनिवर्सरी कहां मना रही है, आपको पता है? कहां? असम। असम के सीएम कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा कौन है? झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव के सह प्रभारी। कोइंसिडेंस हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर, मैं कह रहा हूं ये कोइंसिडेंस है, लेकिन इतने सारे इत्तेफाक जो हैं वो एक साथ हुए। अब जो सबसे बड़ा इत्तेफाक है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो सबसे बड़ा इत्तेफाक है। यहां तक तो आप समझ गए। सबसे बड़ा इत्तेफाक, अब बात इत्तेफाकों की हो रही है तो मैं इत्तेफाक ही बताता हूं आपको। चलिए, सबसे बड़ा इत्तेफाक मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। राजनीति की एबीसीडी आप जानिए, मेरा जो काम है पत्रकार के तर्ज पर वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है जैक, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बनाएगा? डॉक्टर नटवा हांसदा। अध्यक्ष तो बना दिए गए, लेकिन उपाध्यक्ष कोई क्यों नहीं बना? सोचिए, जवाब दीजिए, कमेंट्स में बताइए क्यों नहीं बना। मैं बताता हूं। नटवा हांसदा जो है वो जेएमएम के करीबी। उपाध्यक्ष जो है, इस बार जेएमएम अपना ही करीबी, सब तैयारी हो गई थी जेएमएम को कि अपना ही करीबी उपाध्यक्ष भी देता, लेकिन ऐन वक्त में गुलाम मीर आए, सीएम से बोले कि बताइए सर
अध्यक्ष भी आप ही रखिएगा, उपाध्यक्ष भी आप ही रखिएगा, तो हम लोग क्या झुनझुना बजाएंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के विरोध के चलते यहाँ जो उपाध्यक्ष का पद है फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। इस पद पर दावा कर रही मेरे करीबी को दीजिए, क्योंकि पिछले बार जो अध्यक्ष थे वो जेएमएम के करीबी थे और जो उपाध्यक्ष थे वो कांग्रेस के करीबी थे। इस बार भी कांग्रेस वही फॉर्मूला चाहती है, लेकिन जेएमएम इसके लिए राजी नहीं है। जेएमएम कह रहा है कि भाई हम बड़े भाई ना, मैं बड़ा भाई तो अध्यक्ष भी मेरा, उपाध्यक्ष भी मेरा, बाकी आप अपना देख लो। आपकी जो सीटें आई हैं वो भी मेरे भरोसे पे आई हैं। मतलब मैं बता रहा हूं, मैं सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, हमारे साथ ये बढ़िया है जो हम जो दिखा सकते हो सूत्रों के हवाले से हम दिखा सकते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे सूत्रों ने ये बताया और सच है, सूत्रों ने ही बताया। तो जेएमएम ने ऐसा कहा कि भैया अध्यक्ष भी मेरा, उपाध्यक्ष भी मेरा। कांग्रेस बोला नहीं, अध्यक्ष आपका, उपाध्यक्ष मेरा। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के क्रोनोलॉजी बता रहा हूं मैं। सरकार में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रोनोलॉजी में बता रहा हूं। क्रोनोलॉजी ये है कि थोड़ा सा इधर जेएमएम है, इधर कांग्रेस है। तो दिक्कत यह है कि जेएमएम कांग्रेस पर पावर दिखा रहा है और कांग्रेस जेएमएम को पावर दिखाना चाहता है। कांग्रेस की यही शिकायत है कि भाई हमारे मंत्री हैं, कम से कम ट्रांसफर, उनके विभाग के ट्रांसफर तो वो करें, कम से कम पोस्टिंग एक आध तो वो करें, फैसले तो जो है वो हमारे मंत्री लें, लेकिन सारे फैसले जो है वो सीएमओ से लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस के मंत्रियों को, कांग्रेस के विधायकों को यही दिक्कत है और यही सब शिकायत और समस्या लेकर के वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, बाकी सरकार में सब ठीक है। अथ श्री झारखंडस्य कथा अस्ति। नमस्कारम।